मेरा, इसीलिए मैं आज ही इसको पूरा करवा दूंगा, कल की कोई गुंजाइश है छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि दुखी हो तो एक ही दिन हो, 2 दिन ना हो। हेडिंग डालो मध्य पाषाण काल। शकल उतरी हुई है। कौन सा कालखंड? 10,000 से 8,000 तक का कालखंड माना जाता है। समझ में आ गया? कहते क्या है इसे? मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अब इसकी कालखंड की विशेषता ध्यान रखिएगा। इसमें जो उपकरण मिले, क्या मिले? पत्थर जो मिले, उनके औजार जो मिले, वो बहुत छोटे आकृति के थे, बहुत छोटे आकृति के थे। इसलिए इस कालखंड को एक विशेष नाम से जाना गया, माइक्रोलिथ। कौन सा? माइक्रोलिथ। तो इसका एक नाम आपको देखने को मिलेगा, माइक्रोलिथ। क्यों? क्योंकि यहां से क्या मिले? सूक्ष्म औजार, सूक्ष्म औजार। इसलिए इस कालखंड को क्या कह दिया? माइक्रोलिथ के नाम से जाना गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, उन दोनों के बीच का काल कौन सा है? और जो बीच का कालखंड होता है उसे संक्रमण काल कहा जाता है। कौन सा काल? संक्रमण काल। कई बार लोग कहते हैं ना, गलत काल में पैदा हो गए, या तो पहले होते या बाद में होते, लेकिन दोनों के बीच का कालखंड, हाँ, बीच का कालखंड क्या कहलाया? संक्रमण। तो मध्य पाषाण काल को एक तरीके से क्या कहते हैं? संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर क्या किए गए? यहां पर अब तक आप देख रहे थे ना, जो हड्डी, जो अस्थि थी, हड्डी और सींग से निर्मित औजार बनाए गए। पहली चीज लिखना, निर्मित औजार। समझना। अब पत्थर को छोड़कर, पत्थर के साथ साथ किस पर आ गए अब? हाँ, इन सींग का इस्तेमाल करके और अस्थि का या बोन्स का इस्तेमाल करके क्या बनाए गए? हथियार बनाए गए, पहली। दूसरा, यहां पर आपको प्रयोग मिलेगा किसका? धनुष का प्रयोग, यानी कि एक तरीके से तीर कमान। कौन से? तीर कमान। प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। कौन सी? एक चीज से दूसरी जगह पर चीजों को पहुंचाना। तो ये शब्द भी यूज हो जाए तब भी आपको यही याद रखना, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली। जो आपके रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, मिसाइल छोड़ी जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अब आप कहोगे इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हमने तीर चलाना सीख लिया, तो तीर वही काम करता है जो आगे चलकर रॉकेट या मिसाइल काम करते हैं, एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर टारगेट पर उसको टारगेट करना। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान रखना। तीसरा या चौथा, जो आग थी, उस आग का उपयोग करना सीख लिया। किसका? आग का प्रयोग। आग का प्रयोग करना सीख लिया। किसने? मानव ने। आग की खोज कौन से काल में हुई? या तो पूरा पाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल के भी पूर्व पाषाण काल में। कौन से काल में? और होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में, या फिर उसको कह सकते हो पूरा पाषाण काल। लेकिन आग का प्रयोग, किसका प्रयोग? आग का प्रयोग यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मछली का शिकार। किसका? मछली का शिकार। और इन सब से भी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस कालखंड को सबसे अलग करती है, पशुपालन का प्रारंभ। पशुपालन का प्रारंभ।
ये इसकी विशेषता है। इस कालखंड में क्या क्या हुआ? अब तक पत्थर थे, पत्थर के साथ साथ अब जॉइंट कर करके क्या बनाए गए? जैसे पत्थर को नुकीला बना दिया और उसके आगे सींग लगा दिया। क्या लगा दिया? सींग को फंसा दिया। समझ में गया? तो उनका इस्तेमाल शुरू हो गया। हड्डी और सींग से निर्मित औजार बनाए जाने लगे। दूसरा, धनुष या तीर कमान का प्रयोग। तीसरा, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली यहां पर डेवलप हो गई। फोर्थ, आग का प्रयोग शुरू कर दिया गया। फिफ्थ, मछली का शिकार। और सिक्स, सबसे महत्वपूर्ण, पशुपालन प्रारंभ हो गया। कौन से कालखंड में? मध्य पाषाण काल। ठीक है। दूसरी बात, अब इन मध्य पाषाण काल के स्थल भारत में कहां कहां मिले हैं? भारत में कहां कहां पर मिले हैं? उन स्थलों के बात है तो लिखिए स्थल, साइट्स, हाँ, जहां से हमको प्रमाण मिलते हैं। हाँ, पहला मिलता है बागोर भीलवाड़ा। बागोर भीलवाड़ा, कोठारी नदी। कौन सी? हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जा सकता है। वीएन मिस्र ने इसकी खोज की और कहते हैं मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल यही था। कौन से कालखंड का सबसे बड़ा स्थल? पहला स्थल ये याद रखें। दूसरा स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद, एमपी। और इससे और इन दोनों से क्या जानकारी मिलती है? पशुपालन की जानकारी। किस कालन की? पशुपालन। सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य बागोर और कहां से? आदमगढ़, एमपी, होशंगाबाद से। ध्यान रखिएगा इसको। और सबसे बड़ा स्थल मध्य पाषाण काल का कौन सा? ठीक है। इसके बाद इस स्थल खंड उतार लिए इसको। फिर बता रहा हूं, निर्मित धनुष, प्रेक्षापत्र, आग का प्रयोग, मछली का शिकार और सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन। तो आपसे पूछा जाए मध्यकाल की सबसे अलग विशेषता, पशुपालन प्रारंभ हो गया। और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर, सबसे बड़ा स्थल यही है मध्य पाषाण काल का। कौन सा? बागोर भीलवाड़ा। और दूसरा आदमगढ़। ठीक है। इसके अलावा इस कालखंड के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक लिखिए, सराय नाहर। ये तीन स्थल हैं जो तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ है? यूपी, प्रतापगढ़ जिला। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। सराय नाहर, दमदमा और मेहदहा। समझ गया? अब इसमें से इसकी जो विशेषता है उसको ध्यान रखिएगा। पहला, हत्या का भारत में पहला प्रमाण किसका? एक मानव के स्कल के अंदर पत्थर गड़ा हुआ मिला है। पत्थर गड़ा हुआ मिला है। समझ में आ गया? इससे कहा गया भारत के अंदर पहली बार किसकी जानकारी मिलती है आपको? इसकी जानकारी मिलती है। इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नर कंकाल मिले हैं।
बड़ी संख्या में, लगभग संख्या हो सकती है 41, इतनी बड़ी संख्या में नर कंकाल मिले हैं। कहां से? दमदमा से। और तीसरा कौन सा? महदहा। यहां से आपको एक जॉइंट शवदान मिला है, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ एक जगह पर दफनाया गया मिला है। समझ में आ गई बात? तो मेल और फीमेल दोनों एक जगह पर, दोनों के एक साथ कंकाल मिले हैं। युगल एक तरीके से। कैसे हो गए? हाँ, क्यों क्यों करने की जरूरत है नहीं। हो सकता है सती प्रथा जैसी व्यवस्था हो सकता है। मेल और फीमेल। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर जो शवों को जमीन में गाड़ा गया था, उनके जो सिर हैं वो पश्चिम में, और जो उनके पैर हैं वो पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि उत्तर भारत जो है उसमें इस तरीके से दफनाया गया है, और दक्षिण भारत में इस तरीके से दफनाया गया। दक्षिण भारत में उत्तर से दक्षिण की तरीके से, और उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम में। और पश्चिम के अंदर क्या है? सिर है, और पूर्व के अंदर क्या है? पैर है। इसको याद रखना आपको। यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सराय नहर का हत्या का प्रमाण यहां पर मिला। इसके अलावा यहां से और क्या, और कौन से स्थल है? तो एक स्थल आपको याद रखना है, नाम याद रख लीजिए अब। लगनाज। कहां पर? गुजरात में। कहां पर? गुजरात के अंदर। सांभर जयपुर में। वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? वनस्पति के। इसके अलावा टेरी तमिलनाडु में। जलालहल्ली कर्नाटक में। वीरभानपुर बंगाल में। ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। कौन से कालखंड के? मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण। सर आए थोड़ी ना? नहीं आए तो देख के आओ, जब आए तभी बताना मुझे। तो कौन सा कालखंड? अच्छा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मध्य पाषाण काल। कौन सा कालखंड? समझ में आ गई बात? मध्य पाषाण काल में क्या अंतर है? एक मुख्य अंतर है, पूर्व पाषाण काल से यहां पर पशुपालन प्रारंभ हो गया। कौन सा? उस आग की जो खोज की गई थी, आग का प्रयोग यहां पर शुरुआत हो गई। हड्डी और सिंग से निर्मित तीर कमान, धनुष और मछली, ये 7 से 8 विशेषताएं आपको मध्य पाषाण काल की पता होनी चाहिए। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ी साइट बागोर। सबसे बड़ी साइट कौन सी? बागोर। बागोर कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। उसके अलावा दूसरा आदमगढ़। कहां पर? होशंगाबाद। उसके अलावा कुछ स्थल, तीनों के तीनों यूपी में, सराय नहर, दमदमा और महदा। कहां पर? यूपी के प्रतापगढ़ में। हत्या का प्रमाण मिलता है। सर्वाधिक नर कंकाल, मेल और फीमेल यानी कि युगल यहां से मिलते हैं। इसके अलावा लगनाज गुजरात से जानकारी मिलती है, सांबर से मिलती है, टेरी से मिलती है और जलालहल्ली से मिलती है। इसके अलावा कोई साइट और मिलेगी नहीं आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ढूंढ कर ले आना। उसके अलावा इससे मैक्सिमम आपको कोई एक आधा पॉइंट कोई मिल जाए तो मिल जाए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पढ़ता है जिसको कहते हैं नव पाषाण काल। कौन सा? हेडिंग डाल दो, एक और 5 मिनट में पूरा करवा दूंगा। नव पाषाण काल, हाँ, जिससे कल की समस्या खत्म है। हाँ,
बस ज्यादा परेशान मत हो। नवपाषाण काल, हाँ बस 5 मिनट का ही तो काम है, और इससे ज्यादा क्या है। 8000 से 6000 बीसी, 8000 से 6000 बीसी कालखंड का माना जाता है। क्या कहते हैं इसको? नियोलिथिक, नियोलिथिक एज, पहली चीज। दूसरा, इस शब्द का प्रयोग, नियो शब्द का, किसका? इस नियो शब्द का किसी ने प्रयोग किया है तो उसका नाम है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है लुबाक। इस शब्द का प्रयोग, वैसे तो इसकी खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने करी है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? लुबाक ने किया, पहली चीज। अब नवपाषाण काल में हुआ क्या है, उस विशेषताओं को ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहीं से है। पहला, कृषि की, किसके? कृषि के साक्ष्य। दूसरा, स्थायी जीवन, ग्रामीण बस्ती। चाकिया, पहिया, मृद भांड और चकमक उद्योग। ये इसकी विशेषता है, किस कालखंड की? नवपाषाण काल की। कृषि, स्थायी जीवन, ग्रामीण बस्ती, चाकिया, पहिया, मृद भांड और चकमक उद्योग का मतलब पॉलिश। क्या चीज? पॉलिशदार बर्तन या आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। अब इसके कालखंड, इसके स्थल हैं, उस स्थल पर कल चर्चा करेंगे, सर ने बोल दिया। स्थल, इस स्थल में आपको जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी। कहां से? जम्मू कश्मीर का एक स्थान है जिसका नाम है बुर्जहोम, बिहार में चिराद, कहां पर? चिराद। यूपी के अंदर कोल्डी हवा, यूपी के अंदर आपको आगे देखने को मिलेगा, और सारे स्थल देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत में आपको स्थल देखने को मिलेंगे, उस पर कल चर्चा करेंगे। और कल इसको दोबारा से एक बार मैं दोबारा से रिपीट करा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। आगे नहीं बढ़ेंगे कल अपने, सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे। किस पर? पाषाण काल पर। आपको कोशिश करेंगे कल आगे ना बढ़कर इस पाषाण काल को दोबारा से क्या किया जाए, रिपीट किया जाए, रिवीजन किया जाए, जिससे तुमको चीजें क्या हो सकें, याद हो सकें, क्योंकि आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। कल पढ़कर जरूर आए, पढ़कर